अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की ये क्लास, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज 6.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स जो है वो फाइंड करनी है। ज़्यादा आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी इसमें फाइंड करनी है कि सर्कल के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, पैराबोला के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, हाइपरबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, इलिप्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये डिस्कशन हमारी इस एक्सरसाइज में होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ईच ऑफ द फॉलोइंग। At the indicated points, फर्स्ट पार्ट है आपके पास वाई स्केयर गिवन है इज इक्वल टू 4ax, और आपने फाइंड करना है एट a t स्केयर और 2at। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आपके पास सेम वही है, सिंपल। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास होगी। और m फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए आपको पता है dy बाई डी एक्स फाइंड किया जाता है। तो dy बाई डी एक्स के लिए आप ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्केयर, और राइट साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 4ax। तो 4a को छोड़ के x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। और लेफ्ट साइड पे वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 4a अपॉन 2y, जो कि आपके पास क्या आ गया, m आपके पास आ चुका है। स्लोप को आपको पता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2a अपॉन वाई। अब ये आपके पास 2a अपॉन वाई आ गया, लेकिन अब आपके पास एक पॉइंट भी गिवन है, आपने उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है। तो m एट पॉइंट क्या है, a t स्केयर 2at, मीन आपके पास कि जो x की वैल्यू है वहाँ पे a t स्केयर पुट कर देंगे और y की जगह पे 2at पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास x तो है ही नहीं, सिर्फ y है, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपके पास y की जगह पे 2at आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 2a से, तो स्लोप कितना आ गया आपके पास, 1/t। स्लोप आपके पास क्या आ गया, 1/t आ गया। सो दिस मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1, जी y माइनस y1 कितना आ जाएगा आपके पास 2at, m इंटू एक्स माइनस x1, m कितना आ गया 1/t, x माइनस x1 कितना आ गया आपके पास a t स्केयर। इसको अब आप अरेंज करके लिख लीजिए, क्रॉस टी को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास y t
माइनस 2a टी स्क्र इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्क्र। तो अरेंज करके लिख लें, ये माइनस 2a टी स्क्र को राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2a टी स्क्र माइनस ए टी स्क्र। दिस मीन आपके पास जो वाई टी है ये आ गया एक्स प्लस ए टी स्क्र। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। लेकिन अब आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए। आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। वो फाइंड करने के लिए पहले आप स्लोप फाइंड कर लेंगे m। तो आपके पास जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, वो आपको पता है उसमें तब्दीली आ जाएगी। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आया वो क्या आ गया आपके पास 2a/y, यहाँ पर फाइंड किया तो 1/t आ गया। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा आपके पास? जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास, इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे, -1/1/t। तो ये आ जाएगा -t आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी जी? सो वी हैव इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी y माइनस y1, y माइनस y1, y1 वही आपके पास पॉइंट जो गिवन है वो क्या है 280 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m आपके पास जो अब नॉर्मल का स्लोप है वो क्या आ गया -t, x माइनस x1। x1 आपके पास क्या आ गया यहाँ पे a t² आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास y माइनस 280 इज इक्वल टू -xt प्लस 80³ तो इनको आप एक साइड पे अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू -xt प्लस 280 प्लस 80³। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी आपके पास, और इस पॉइंट के ऊपर a t² कॉमा 280, इस पॉइंट पे आपको कहा गया था कि आप क्या कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर लें। तो उसके लिए आपने पहले स्लोप फाइंड कर लिया और फिर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लिया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर ली। इसी का पार्ट नंबर सेकंड है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर सेकंड है, और उसमें आपके पास इक्वेशन गिवन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस पे भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है और पॉइंट आपको दिया है a cos थीटा और b sin थीटा। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल ये हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 6.2 में। तो यहाँ पे अब आपके पास जो इक्वेशंस आ रही हैं, पहले पैराबोला आई है, अब आपके पास जो है वो एलिप्स आ रही है और फिर आगे आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है। तो इसमें भी सेम आप मेथड वही अप्लाई करेंगे कि पहले आप इसका क्या कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्लोप फाइंड करने के लिए आप इसमें वही इसको पहले अरेंज कर लें, ठीक है, वाई वाली टर्म को बेशक अलग कर लें और उसके बाद इसके ऊपर आप क्या कर लें, ऑपरेटर ऑपरेट कर लें। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे a²b²। तो ये बनेगा आपके पास b² x² प्लस a² y² इज इक्वल टू a²b²। ये आपके पास आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्म आ गई। अब आप इसका स्लोप फाइंड करने के लिए ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। तो d/dx ऑफ b² x² प्लस a²
वाई स्केयर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्केयर बी स्केयर। तो यहाँ पर अब आपके पास बी स्केयर को छोड़ के एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और इसी तरह से ए स्केयर को छोड़ के वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y, और y का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे ए स्केयर बी स्केयर कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स को जब सेपरेट करेंगे तो 2a² y डी वाई बाई डी एक्स, और ये राइट पे जाएगा तो -2b² x, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास सेपरेट होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -b² x अपॉन a² y। ये आपके पास m आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। और अब आपने स्लोप फाइंड करना है एट m, एट किस पॉइंट पे, a cos थीटा और b sin थीटा। मीन x की जगह पे आपने a cos थीटा पुट करना है और y की जगह पे आपने a sin थीटा पुट करना है। तो आपके पास जो स्लोप है वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपके पास बनेगा -b² x की जगह पे क्या आ जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाय a² y की जगह पे आ जाएगा b sin थीटा। तो कटिंग करेंगे यहाँ पे a और a² कट हो जाएगा और b और b² कट हो जाएगा, तो m आपके पास यहाँ पे आ गया जी। m आपके पास यहाँ पे आ चुका है -b अपॉन a कॉज अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपके पास स्लोप आ गया। इसी तरीके से अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी y माइनस वाई वन, ठीक है। y माइनस वाई वन क्या है, b साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या आ गया, -b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन क्या आ गया आपके पास यहाँ पे b a cos थीटा। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, a साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a y साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -bx cos थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास ए वाई साइन थीटा, और अगर आप उस बी एक्स कॉस थीटा को भी लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो प्लस बी एक्स कॉस थीटा, और ये ए बी साइन स्क्वायर थीटा और ए बी साइन कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास राइट पे अरेंज होंगे, ए बी कॉमन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई बी एक्स कॉस थीटा या एक्स बी कॉस थीटा, एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा और ए बी का स्क्वायर आपके पास ए बी साइन कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या आ गया 1, तो इज इक्वल टू ए बी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसमें आपको पता है जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारा यही होगा, y माइनस वाई वन सेम यही होगा m। अब ये जो आपके पास स्लोप आया था इसको आपने साइन चेंज कर देना और रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो दिस मीन -b/a की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस a साइन थीटा अपॉन b कॉस थीटा। तो a साइन थीटा अपॉन b कॉस थीटा ये आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा, तो a साइन थीटा अपॉन b cos थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर भी आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह से ही करेंगे, क्या बन जाएगा बी वाई कॉस थीटा माइनस बी स्केयर साइन थीटा
कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको आप अरेंज करें एक साइड पे। जब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो फाइनल जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल फॉर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगी बी बाई कॉस थीटा माइनस बी स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी आप राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर वाई बी कॉस थीटा, वाई बी कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास ये आ जाएगा माइनस ए स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा। तो उन दोनों में से आप साइन थीटा कॉस थीटा क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। या इसको मज़ीद अगर आप अरेंज करना चाहें, ठीक है, वो आप किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक उस आंसर को मैच करवाना चाहते हैं तो उसमें फिर यहाँ पर ये जो फॉर्म आपके पास है, ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ठीक है, तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो ए साइन थीटा है इसको लेफ्ट साइड पे नीचे डिवाइड करवा दें, ठीक है, तो वाई माइनस बी साइन थीटा, वाई माइनस बी साइन थीटा अपॉन उस टर्म को नीचे लाकर डिवाइड करवाएंगे ए साइन थीटा। ए साइन थीटा को आपने इधर नीचे डिवाइड करवा दिया और राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है एक्स माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा, और इसके नीचे आप किसको डिवाइड करवा दें, ये जो नीचे बी कॉस थीटा है इसको आपने डिवाइड करवा दिया। अब अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो जब आप अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा वाई अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी बाई ए आ जाएगा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अपॉन बी कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। और उसके बाद अब एक्स वाली टर्म को लेफ्ट पे अरेंज कर लें, वाई अपॉन ए साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास बी बाई ए माइनस ए बाई बी। और इसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है, तो साइन थीटा आपको पता है ये क्या बन जाएगा वाई अपॉन ए साइन थीटा, 1/sin थीटा आपको पता है क्या होता है कोसेकेंट थीटा, और माइनस एक्स बाई बी 1/cos, कॉस आपको पता है क्या होता है सेकेंट थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए बी और ये बन जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, या बी स्क्र माइनस ए स्क्र या माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। और अब आप क्या कर लें, यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है ए बी आ रहा है, तो हर टर्म को अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, हर टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे माइनस ए बी से या ए बी से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये टर्म्स आपके पास माइनस वाले टर्म को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हर टर्म को मल्टीप्लाई ईच टर्म विद माइनस ए बी। वो आपके पास देखिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस ए बी से आप हर टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये लेफ्ट साइड पे जो बन जाएगा आपके पास ये आ जाएगा एक्स अपॉन बी, ठीक है, ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्स बाई बी सेकेंड थीटा, एक्स बाई बी सेकेंड थीटा में बी जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए एक्स सेकेंड थीटा और माइनस वाई अपॉन ए को सेकेंड में से ए कैंसिल हो जाएगा तो वाई बी को सेकेंड थीटा या बी वाई को सेकेंड थीटा, और राइट साइड पे
आपके पास ए बी कैंसिल होगा, माइनस अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इस फॉर्म में आप अरेंज कर लें, या फिर वो जो प्रीवियस फॉर्म यहाँ तक लिखी हुई है इस फॉर्म में भी अगर आप अरेंज कर दें तो वो भी आपकी करेक्ट है, वो भी इनकरेक्ट शामिल शुमार नहीं की जाएगी, बिल्कुल आपकी करेक्ट शुमार की जाएगी। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो ऊपर आपने फाइंड की है उसको भी आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म आपके पास बन चुकी है इसको मज़ीद थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो हर टर्म को क्या कर लें, ए बी से डिवाइड करवा दें। तो ये आपके पास इसकी फॉर्म भी, और मज़ीद आप सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बना सकते हैं कि हर टर्म को जब आप ए बी से डिवाइड करवाएंगे इसमें, तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ये फॉर्म आपके पास इस तरह से बन सकती है, ए बी से जब डिवाइड करवाएंगे तो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा बन जाएगी। अगर आप बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहें इसको, उसके लिए मैं आपको ये फॉर्म बता रहा हूँ। तो एक्स अपॉन ए कॉस थीटा और प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म आप बना सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं अगर आप क्या कर लें, यहाँ पर हर टर्म को डिवाइड कर लें ए बी से, तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। जी, ये आपके पास था इसका सेकंड पार्ट। अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 भी सेम आपने इसी पैटर्न पे ही करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है, ठीक है। उसके लिए भी आपने सेम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने पहले स्लोप फाइंड कर लेना है, और फिर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेनी है सेम इसी पैटर्न पे। अभी नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी, अभी नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने में जा रहा हूँ, और उसमें आपके पास क्या है, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस एक्सरसाइज में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ही फाइंड करनी है ज़्यादा, और लास्ट पे आके फिर इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स है ज़्यादा। आपके पास फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ही आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे यही कहा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक, टू द गिवन कॉनिक at the indicated point, at the indicated point। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 3x² इज इक्वल टू -16y at the point, at the point whose ordinate is -3, whose ordinate is -3। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट जो है वो उसका -3 है। तो आप जानते हैं जैसे कि ऑर्डिनेट से मुराद क्या होती है, एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब आपको ऑर्डिनेट दे दिया गया -3, और एब्सिसा अब आपको पता नहीं है तो एब्सिसा भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप वाई की जगह पे -3 वैल्यू पुट कर लें तो चेक कर लेते हैं कि आपके पास एक्स का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो वाई की जगह पे जब आप पुट करेंगे, पुट वाई इक्वल टू -3, सो तो क्या आ जाएगा, 3x² इज इक्वल टू -16 इंटू -3 कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। तो ये 48 डिवाइडेड बाई 3, 48 डिवाइडेड बाई 3 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4 आ जाएगा, +-4। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, सो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट्स आपके पास क्या आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए हैं आपके पास। एक पॉइंट आ गया 4, -3, और दूसरा आपके पास पॉइंट आ गया -4, -3। तो इन 2 पॉइंट्स पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करनी है।
तो सेम वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे, सेम वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे जिस तरह से अभी आपने फर्स्ट वाला पार्ट किया था, उसी तरह से आप क्या करेंगे इसमें इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो स्लोप आपने उसी तरह ही फाइंड करना है जिस तरह से आपने पहले फाइंड किया। मीन आप ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो आप ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, तो आप इसको बेशक नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² और राइट साइड पे -16 को छोड़कर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बेसिकली आपने डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 3x² कितना बन जाएगा, ये 6x अपॉन जो राइट साइड पे -16 है उसको लेफ्ट पे डिवाइड करवा दें, तो 6x अपॉन -16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अब आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बारी बारी आप बात जब करेंगे, तो m आपके पास आ चुका है, माइनस इसकी कटिंग करेंगे तो 3/8x। बारी बारी दोनों पॉइंट्स पे हम बात करें। ठीक है, तो m एट पॉइंट अगर हम बात करें, किस पॉइंट की बात करें, 4, -3 की बात करें, तो 4, -3 की जब आप बात करेंगे तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m आपके पास बन जाएगा -3/8 और x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 4 और 8 कटिंग होगी तो ये बन जाएगा आपके पास -3/2। तो इसका मतलब है स्लोप क्या आ गया आपके पास, -3/2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो वो आप फाइंड करेंगे, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास जो बनेगी वो आ जाएगी y माइनस y1 क्या आ रहे हैं यहाँ पे, -3 आ रहे, और m क्या आ गया, -3/2, x माइनस x1 4 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 6 -3x प्लस 12। तो अरेंज करेंगे एक साइड पे, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 3y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6 इज या इक्वल टू 6। ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब आप फाइंड करेंगे। पहले तो उसका स्लोप आप फाइंड कर लें। ठीक है, या डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, बल्कि पहले उसका स्लोप निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो m एट दूसरा पॉइंट क्या है, -4 -3। ठीक है, -4 -3 उस पर m क्या आ जाएगा आपके पास, m आ जाएगा -3/8x। x की जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, -4। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, +3/2 आ जाएगा, +3/2 आ जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी एट -4 -3। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, y माइनस y1। तो y1 क्या है आपके पास, -3, और m क्या आ गया, 3/2, x माइनस x1, और x1 क्या आ गया, -4 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो अरेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी। इसको अगर आप राइट साइड पे ले आएँ, ठीक है, जो y वाली टर्म है उसको अगर आप राइट पे शिफ्ट करें, तो फाइनल आपके पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो आ जाएगी 3x माइनस 2y, और 12 लेफ्ट पे जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इज इक्वल टू -6। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट क्या था, एट -4 -3। -4 -3 पे आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई है, और 4 -3 पे आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फॉर्म आ गई है, एट 4 -3, उस पर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन गई है। तो इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बारी बारी फाइंड कर ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ही चल रहे हैं अभी तक हम।
तो अब जो पार्ट नंबर 3 है उसमें आपके पास इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 7y² प्लस 2x माइनस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, और पॉइंट है आपके पास वेयर x इज इक्वल टू 4, वेयर x इज इक्वल टू 4। उस पॉइंट पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। अब जाहिर बात है x की वैल्यू 4 जब आप पुट करेंगे वहाँ से आपके पास क्या होगा, y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास y का आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। तो उन पॉइंट्स पे, पॉइंट या पॉइंट्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो आपके पास आ जाएंगे उस पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने उस पॉइंट पे फाइंड कर लेनी है। अब आप यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर लें, 4 पुट कर लें, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पर आप 4 पुट कर लें। तो चेक करें वहाँ से y का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 7y² प्लस 2 इंटू 4 माइनस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा माइनस 7y² माइनस y, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 8 रह जाएगा, प्लस 8। और इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 7y² प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करने से माइनस 56 है और ऐड करने से आपके पास प्लस y आ जाए। तो फैक्टर्स इसके जो बनेंगे आपके पास वो क्या बन जाएंगे, 8y माइनस 7y। ये आपके पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, दोनों में से y कॉमन आएगा, 7y प्लस 8, नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास 7y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, तो यहाँ से एक y की टर्म आ जाएगी -8/7 और दूसरा y का आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पॉइंट्स बने हैं, आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं और वो दो पॉइंट्स क्या आ गए हैं आपके पास, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -8/7। तो अब बारी बारी जो आपके पास इक्वेशन है उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास m आएगा, ठीक है। और उस m के अंदर फिर आप उसी तरह से क्या कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे बाय यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो सेम यही कंसेप्ट आप यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी फाइंड कर लेंगे, जिस तरह से अभी आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है वो इसका हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास देखें क्या स्टेटमेंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, थ्रू द गिवन पॉइंट्स। और इक्वेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, फर्स्ट पार्ट है जी, x² प्लस y² इक्वल टू 25, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 थ्रू 7 कॉमा -1। इस पॉइंट पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो बाहर आपके पास पॉइंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ये आपके पास जो पॉइंट आपके पास गिवन है इस पॉइंट पे आपने जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो आपको इस तरह से कोई पॉइंट गिवन हो तो उसमें आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का जो फार्मूला हमने ये डिस्कस किया था, ये हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 में, कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास होती है थ्रू एनी पॉइंट जो होता है, उसका फार्मूला एक बार रिकैप कर लीजिए। वहाँ पे हमने यूज़ किया था
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्केयर। ये जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने वहाँ पर लिखी थी। ठीक है, किसी भी बाहर आपके पास एक पॉइंट है, वहाँ से जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पॉइंट से 7 - 1 से, तो उसके लिए ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। एम क्या था? स्लोप था। और ए हमने डिस्कस किया था कि ए आपके पास सर्कल का रेडियस है। ये आपके पास सर्कल का रेडियस है, तो यहाँ पर आपके पास एज क्या गिवन है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 25 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो दिस मीन रेडियस आपके पास यहाँ पे जो आ गया मीन ए की वैल्यू, वो आपके पास क्या आ गई? 5 आ गई। और स्लोप हम फाइंड करेंगे। ठीक है, स्लोप आप फाइंड करने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन जो आपके पास गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहाँ से आपके पास स्लोप आ सकता है। या दूसरा, फिर आप एम फाइंड करने के लिए एक आसान मेथड जो कर सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी हुई है, ठीक है, उसको आप पुट कर लें इस इक्वेशन में, जिसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट ए इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ए की जगह पे 5 पुट करेंगे, और x की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? यहाँ पे 7 गिवन है। और y की वैल्यू क्या गिवन है? वो आपके पास -1 गिवन है। तो ये तीन वैल्यूज हम यूज़ करेंगे। a इक्वल टू 5, ठीक है, x की जगह पे 7 और y की जगह पे -1। ठीक है, तो पुट a इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये तीनों वैल्यूज आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। और ये तीनों वैल्यूज पुट करने से आपके पास m का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास m का आंसर आ जाएगा। वो क्या बनेगा आपके पास? देखें, सो दिस मीन आपके पास जो m आएगा वो क्या आएगा? m की जगह पे -1 इक्वल टू एम एक्स की जगह 7, तो 7m। और आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, जी, प्लस माइनस यहाँ पे ए कितना आ गया? 5 √1 प्लस एम स्क्र। 1 + m² मीन आपके पास m आपको पता नहीं है, तो 1 + m² ये आ गया फॉर्म। अब इनको आपने एक साइड पे अरेंज करना है। तो +7m को आप लेफ्ट पे ले आए, तो कितना आ जाएगा? -7m इज इक्वल टू +/5 √1 + m²। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों को जब आप स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 + 5 का स्क्वायर भी 25 -5 का स्क्वायर भी 25। तो 25 इंटू 1 + m²। और लेफ्ट साइड पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। 1 + 49m² + 14m। इनको अब आप एक साइड पे अरेंज कर लें। ठीक है, इनको अब आप जब एक साइड पे अरेंज करेंगे टर्म्स को, तो ये कितना हो जाएगा? 49m²। 25m² लेफ्ट साइड पे आएगा, तो -25m² + 14m और +1 -25 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 24m² + 14m -24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन लें। ठीक है, तो 12m²। तो ये बन गया आपके पास 12m² + 7m -12 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप क्या बना लें? फैक्टर्स बना लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो फैक्टर्स इसके आपके पास क्या बनेंगे? +16 एंड -9। ये इसके मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। 16 × 9 मल्टीप्लाई करें तो 144, और अगर ऐड करें तो 7। तो 16 - 9m। तो आपके पास m के दो आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। 4m कॉमन आएगा, तो 3m + 4, और -3 कॉमन आएगा, तो 3m + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास 3m + 4 इज इक्वल टू 0, और 4m - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m का आंसर आ गया आपके पास -4/3, और यहाँ से m का आंसर आ गया आपके पास 3/4। तो m के आपके पास दो यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक आ गई है आपके पास -3/4, और दूसरी आपके पास आ गई है -4/3, और दूसरी आपके पास आ गई है 3/4। अब
यहाँ पे आपने क्या करना है, उसमें आपने देखना है कि अब ये जो m की वैल्यू है इसको आपने पुट करना है इसमें। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर m की वैल्यू आप पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो बारी बारी अब आप दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लें। पहले हम पुट करने जा रहे हैं m इक्वल टू -4/3। तो पुट m इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1, पुट m इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का मतलब है आपके पास m की जगह पे क्या आ जाएगा, -4/3 x, और प्लस माइनस आपके पास क्या आ रहा है, a √1 + m²। ए आपके पास इसका रेडियस कितना था, 5 √1 + m²। और m की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -4/3 और उसका स्क्वायर। तो 1 + m², ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आ गई। एक आपके पास माइनस में आ गई और दूसरी आपके पास प्लस में आ गई। तो दोनों बारी बारी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या करेंगे, बारी बारी दोनों आप फाइंड कर लेंगे। अब इसको आप आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, मज़ीद आपके पास सिंप्लीफिकेशन से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर जो है वो यहाँ से आने जा रहा है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा आपके पास 3y। ठीक है, 3y इज इक्वल टू -4x। ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 + 16/9, 9 एलसीएम आ जाएगा। 9 + 16 आपके पास कितना आ जाएगा, 9 + 16 आपके पास 25 आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास, 5। तो ये बन गया -4x, -4x प्लस एक आपके पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा ना। ठीक है, एक प्लस में लिख लेंगे, एक माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि दो टेंजेंट्स हैं ना। तो एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर यूज़ कर लेंगे प्लस में आएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो ये आपके पास बन गया यहाँ पे ये 25 का √5 और नीचे 9 का 3। तो 15 × 5 × 3, 3 को ऊपर वाले 15 से कट करेंगे तो 5 × 5 25। तो ये हो गया 4x + 3y, और राइट साइड पे क्या बच गया आपके पास, 25। उसको भी बेशक लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें -25 या राइट पे ही रहने दें। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह से जो दूसरी आपके पास वैल्यू है वो आपके पास m की वैल्यू क्या आई है, वो आपके पास m की वैल्यू यहाँ पे आई है 3/4। तो m इक्वल टू 3/4, उसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू mx 3/4x, और यहाँ पे एक आपने प्लस वाला यूज़ किया था, आप यहाँ पे माइनस वाली यूज़ कर लेंगे, -5 और √1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसके सिंप्लीफिकेशन करें तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4y इक्वल टू 3x -5, और इसका भी अंडर रूट लेंगे तो 16 + 9 25, 25/4, 25/4 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है, अच्छा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना था ना, 4 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, जब आपने 4 को उधर मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई करें 20। तो ये बन गया आपके पास 4y इज इक्वल टू 3x। 20 और 4 की कटिंग हो गई तो 5, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इनको अब आप एक साइड पे अरेंज कर लें तो +4y को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो 3x - 4y इज इक्वल टू +25 इज इक्वल टू +25। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको अगर बाहर सर्कल का कोई पॉइंट गिवन हो तो वहाँ से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सटर्नल गिवन था, ये सर्कल था। ठीक है, और पॉइंट आपके पास यहाँ पर एक्सटर्नल कोई गिवन था। ठीक है, उस पॉइंट से
आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये पॉइंट गिवन था, जो भी आपके पास 7, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट था, तो इस पॉइंट से आपने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दोनों क्या कर ली, फाइंड कर ली कि आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या आएंगी, उसकी इक्वेशंस आपने यहाँ से फाइंड कर ली। ये आपके पास आ गया इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2, वो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। और इसमें आपके पास जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में, उसमें अब इक्वेशन आपके पास किस चीज़ की आ रही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आपने फाइंड करनी है। तो इसमें है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x थ्रू पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास है 1,4। अब यहाँ पर देखें, ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है ये आपके पास इक्वेशन पैराबोला की है, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो नोट कर लें, वो क्या होती है। फॉर पैराबोला जो भी पॉइंट आपके पास आउटसाइड है, तो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो नोट कर लें, वो क्या होती है। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो पैराबोला की ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब आप अप्लाई करेंगे। ये आपके पास a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास वहाँ पे फॉर्म बनती थी तो उसको आप कंपेयर करते थे किसके साथ, जी उसको आप कंपेयर कर लेते थे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पर गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x के इक्वल है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। यहाँ से आपके पास फ्रॉम 1 and 2 a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी फ्रॉम 1 and 2 4a इज इक्वल टू 12, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3। तो a आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, पुट, जी पॉइंट आपको आउटसाइड गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है आपके पास, पुट a इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। इन तीनों पॉइंट्स को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, मीन 4 इज इक्वल टू एम एक्स, एम इंटू एक्स की जगह पे 1 और प्लस a की जगह पे 3, 3 अपॉन एम। अब यहाँ से आपके पास m का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, जी एलसीएम लेकर m को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4m, तो ये बन जाएगा m स्क्वेयर प्लस 3। तो अरेंज करें, m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास -3m माइनस 1m। तो m के दो आंसर्स आ जाएंगे, तो m कॉमन आएगा, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, m माइनस 3। m के दो आंसर्स आ गए, एक आपके पास m का आंसर 3 आ गया और दूसरा m का आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 1। तो बारी बारी फिर आपने ये दोनों वैल्यूज़ m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 1, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, पुट m इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो m इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो सो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। एलसीएम ए अपॉन एम, एम की जगह पे क्या पुट कर लिया आपने, एम की जगह पे 3 पुट कर लिया। एम की जगह पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 3/3 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी,
y इक्वल टू 3x+1, या इसको आप मज़ीद अरेंज करें तो y को भी इधर शिफ्ट कर दें, तो 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और m की जो दूसरी वैल्यू आई है वो क्या है, 1, वो आप पुट कर लीजिए। वो आपके पास क्या आएगी, m इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू आपके पास m की 1, m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो वो आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स मीन 1x प्लस a अपॉन m मीन 3/1। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, और इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगी x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली। तो इस तरह से आपने ये सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। ये आपने दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड कर ली, किसके लिए, पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी और एक पॉइंट आउटसाइड गिवन था, आपके पास एक पॉइंट गिवन था जिस पॉइंट के थ्रू आपने फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वो आपने यहाँ पर इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब इसका हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, और इस तीसरे पार्ट के अंदर अब जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, तीसरे पार्ट में जो इक्वेशन आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, जी वो आपके पास तीसरी इक्वेशन है x² माइनस 2y², x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 2, और पॉइंट आपको जो दिया गया है वो है 1,-2, 1,-2। तो इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन रही है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा अरेंज कर लें, ठीक है अरेंज कर लें, राइट साइड पे कोफिशिएंट 1 कांस्टेंट जब आप 1 बनाएंगे तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x² अपॉन 2 माइनस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास बन गई है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। किसकी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था कि आपके पास ये हाइपरबोला की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने दो तरह की फॉर्म्स पढ़ी थी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और दूसरी हमने पढ़ी थी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो अब हाइपरबोला की जब आप बच्चों के सामने इक्वेशन आ जाए और उसके लिए आपने फाइंड करना हो इक्वेशन ऑफ आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो, ठीक है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी हो, तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। वो फार्मूला आपको आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपके पास होती है थ्रू फॉर हाइपरबोला, उसका फार्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ पर आप के पास m आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, m आपने फाइंड करना है, और आपको a की वैल्यू यहाँ पर पता है। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास x² अपॉन a² होता है ना। ठीक है, x² अपॉन a² जब है तो दिस मीन आपके पास यहाँ पर a² कितना आ गया, a² की वैल्यू 2 आ गई, और b² की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो अब आपके पास a² की वैल्यू भी है, b² की वैल्यू भी है, x भी है और y भी है। ये सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखेंगे आप, पुट a² इक्वल टू 2, b² इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो क्या बनेगी आपके पास, आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ से अब आपके पास m का आंसर आ जाएगा। तो y की जगह -2 पुट कर लिया, m आपको फाइंड करना है, x की जगह पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट a² m² आपके पास 2 आ गया, m² माइनस b² क्या है, 1 है। तो इस m को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, -2 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 m² -1, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस
एम स्केयर प्लस 4m और राइट साइड पे 2m² -1 टर्म्स को एक साइड पे अरेंज करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2m² -1 तो राइट पे रहेगा, बाकी जो टर्म्स हैं इनको भी आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी m² -4m -5 = 0। इसकी आप कर लीजिए मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक में आपके पास इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे -5m +1m। तो यहाँ से आपके पास m के दो आंसर्स आ जाएंगे m-5 और +1 कॉमन आएगा तो m-5। तो m के आपके पास यहाँ पर बारी बारी दो आंसर्स आ जाएंगे। एक m का आंसर आपके पास आ गया 5 और दूसरा आपके पास m का आंसर आ गया -1। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा आपके पास, पुट पहले कर लें m = -1। तो पुट m = -1 इन इक्वेशन 1। सो क्या आ जाएगा y = mx। m कितना आ गया -1x और पहले -1 ही आप ज़ाहिर बात है यूज़ करेंगे, √a² m²। a² आपके पास आ चुका हुआ था जी, a² आपने फाइंड कर लिया था। तो a² की ए आपके पास a² कितना था 2, तो 2 और m की जगह पे कितना आ रहा है -1 और यहाँ पर आपके पास b² भी कितना है आपके पास -1 है। तो a² आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू आपके पास 2 थी और इसी तरीके से m² m की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 -1 1 का √1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो y = -x -1 अरेंज करेंगे तो x + y + 1 = 0। तो x + y + 1 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन इसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x + y + 1 = 0। और दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसके लिए आप क्या पुट कर लेंगे, जो m की वैल्यू 5 है वो पुट कर लीजिए। पुट m = 5 इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सो y = mx। m कितना आ गया 5x प्लस √a² m²। a क्या है आपके पास 2, m कितना है 5 उसका स्क्वायर -b², b कितना है आपके पास b² 1 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 कितना आ जाएगा 50, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 का √ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास y = 5x + 7। एक साइड पे अरेंज करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे जी। ये आपके पास यहाँ पे टर्म जो बन जाएगी अरेंज करेंगे, इसी फॉर्म में लिखा रहने दें या आप y को भी शिफ्ट कर दें तो y आपके पास ये क्या बन जाएगा 5x -y + 7 = 0। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो आपने बारी बारी दोनों इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड कर ली हैं और ये भी यहाँ पर भी जो सेटिस्फाई करेगी आपके पास, वो भी आपके पास यहाँ पर भी माइनस वाली फॉर्म आपके पास क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी। तो आपके पास ये बनेगी y = mx -√a² m² और यहाँ पर 49 का √ कितना आ गया आपके पास 7 आ गया और इसको जब आपने एक साइड पे अरेंज किया तो 5x - y -7 = 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो ये आपने दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड कर ली, किसके लिए, फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए आपने इस तरह से दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड कर ली और इसमें आपके पास आपको ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की, अगर आपके पास कोई पॉइंट्स गिवन हो तो उनके थ्रू जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो सर्कल के ऊपर, पैराबोला के ऊपर या हाइपरबोला के ऊपर, इनकी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे। आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, आपके पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन थी उनके लिए, और हाइपरबोला वाला क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया। इसी तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन में फिर इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट फाइंड की, उसमें आपके पास ऑर्डिनेट गिवन था, उससे आपने फाइंड किया, फिर आपने टोटल यहाँ पर एक्सरसाइज 6.7 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।